का बाबू साहेब कौन नंबर? अब तो रउआ के बाबू साहेब लोग कही ने। अब ब्रह्मर्थी कै नंबर में पूजाता रह का कोट बा? आ कुशवाहा के का कोट मिलल बा हो? आ जादव जी लोग कहाँ बा? ये बोल मंगरुआ के नहीं हैं, ये बोल बिहार के उन घरों से आ रही थी जहां अब व्यक्ति और समाज की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि कोट से होनी थी। सरकार का मजाक उड़ाया जा रहा था, कोट पूछा जा रहा था और सरकार में बैठे लोग इस जातीय गणना को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। दबे स्वरों में जनता विरोध कर रही थी, लेकिन खुले स्वरों में सियासत ये कह के अपना बचाव कर रही थी कि जब तक आंकड़े नहीं होंगे तब तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा सर। देश और बहुत अच्छा होगा एकदम। हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है। और मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है तो बाहर वाले के साथ भी एक कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना। और कौन अलग अलग जातियों का जातीय जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी। तो इसलिए एकदम बिल्कुल। और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको हम बहुत सिखवाए हैं कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना, हम लोग तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। लेकिन बिहार में तो कोई भी काम न तो बिना कोर्ट के आदेश के होता है और न तो बिना कोर्ट के आदेश के रोका जाता है। ऐसा लगता है मानो सरकार अदालत ही चला रही हो। जातीय जनगणना के मामले में भी 2 चरण होने थे। पहले चरण का काम पूरा हो चुका था, दूसरे चरण को शुरू करने की कवायद की जा रही थी। इस बीच जातीय गणना के विरोध में कुछ लोग, कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश देता है कि इस मामले में हाई कोर्ट ही फैसला ले। और बाबू साहेब अपना कोर्ट से ने पहचानल गई हैं, ना ही जादव जी लोग आप अपन कोर्ट बता पाए। अब उमियार भाई लोग तो कोर्ट सुनिए को उछल गए रखा, लेकिन अब कोर्ट के खेल पे विराम लग गए बा, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने इस मामले पर अंतरिम सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है कि जातिगत जनगणना की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकी जाए। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग उदास। इसमें सियासत भी अपने अपने तरीके से पटना हाई कोर्ट के दिए गए निर्देश का विश्लेषण करेगी, टिप्पणियां आएंगी,
जो लोग पक्ष में थे वो कहेंगे कि मैंने तो शुरू किया था लेकिन अदालत ने रोक लगा दी। तो कुछ लोग ये कहेंगे, कुछ लोग यानी कुछ दल, कि हमने तो शुरू से ही इस पे सवाल खड़ा किया था, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो कहीं से ये आवाज भी आएगी कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सरकार प्रयास करेगी, अदालत तक अपनी बात पहुंचाएगी, जातिगत गणना तो करा के रहेंगे, क्योंकि इसी जातिगत गणना की बदौलत सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के हाशिए पर बैठे लोगों तक पहुंचाना है। क्या होगा वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि जैसे ही जातिगत गणना का कूट सामने आता है, बिहार पटा हुआ नजर आता है। पहले से भी बिहार में जातीय भाव अपने चरम पे रहता है, लेकिन इस कूट के सामने आते ही जातिगत सीखचे खींच लिए जाते हैं और सब लोग उस सीखचे में समाया हुआ नजर आता है। दूसरा अहम सवाल है कि अब तक जातिगत जनगणना जो बिहार में हो रहा था, पटना उच्च न्यायालय ने कल रोक लगाई है, लेकिन अब तक जो हो रहा था और उससे जो राजस्व का नुकसान हुआ है, लोगों के मेहनत की कमाई के द्वारा लुटाए गए पैसे जो सरकार कर के रूप में लेती है, बिहार गरीब राज्य है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और तीसरा अहम सवाल है कि गणना तो कर लेंगे, लेकिन रोजगार कौन देगा? बिहार से पलायन कब रुकेगा? कब तक बिहारी दूसरे राज्यों में अपमानित होते रहेंगे? गोवा का मुख्यमंत्री कब बिहारियों को अपराधी बताने से बाज आएगा? और कब हमारे यहाँ के नेता दूसरे द्वारा सवाल खड़ा किए जाने तक पर सिर्फ आपत्ति जताते रहेंगे? जो गोवा के अंदर में गए, अब मुख्यमंत्री हिंदू और हिंदू को ही अपराधी कह रहा हो और गलत दोषारोपण कर रहा हो, यह बताता है कि देश के अंदर में चूंकि बिहार ने जो प्रयोग किया है इनकी उन्मादी राजनीति को नियंत्रित करने का, तो देश के विभिन्न राज्यों में जहां बिहार के लोग रहेंगे उनको भाषाई रूप से अपमानित करना और राजनीतिक अपमान करना, ये नए भाजपा का नए सीएम को हम एक आग्रह करेंगे विनम्रता से, आप क्षमा मांग लीजिए भूल हुई हो तो। और बिहारी टाइप से का जो नेता, जो मानसिकता बीजेपी के भीतर में है, मैं पहले भी कहूं आज भी कहूं कि भाजपा बिहारी से नफरत करता है। 1 रुपया भाजपा नहीं देती है। 1 करोड़ 68 लाख रुपया हम 1 करोड़ 68 लाख व्यक्ति हम बाहर जाते हैं मजदूरी करने, पूरा भारत का निर्माण करते हैं, पूरी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, खेती का निर्माण करते हैं, रोड बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं। हम मेहनत करके अपने परिवार की परवरिश करते हैं, मरने के लिए और गाली सुनने के लिए नहीं। हम मर जाते हैं, कोई नहीं पूछता है। इसीलिए वो क्षमा मांगे। ये भाजपा के खून में है बिहारी को गाली देना। आप उठा के इतिहास देख लीजिए, दिल्ली में भी हमको भगाया था। ये मेंटेलिटी है। इसीलिए बिहार औकात बता देगा आने वाले समय में इस तरह के गाली। अगर क्षमा नहीं, बिहारी को तो सब गाली देते हैं। हम हैरी के हैरी कना रहबे, लात मुक्का खेबे भने रहबे। हम बने ही हैं गाली सुनने के लिए, लात खाने के लिए। बिहार को कभी मणिपुर मारेगा, कभी इम्फाल मारेगा, कभी महाराष्ट्र मारेगा,
कभी पंजाब मारेगा, कभी कोई मारेगा। हम बिहारी होते कहाँ है बिहारी? हम तो राजपूत, भूमिहार, बाभन, जादव, पास पिछड़ा में हुए हैं। हम बिहारी होंगे ना लड़ेंगे, कौन भगा देगा बिहारी को? और बिहारी यदि ना जाए ना तो इन लोगों का किचन और बाथरूम साफ नहीं होगा। बरबोले बने रहेंगे, फलाने मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कह दिया, फलाने नेता ने ऐसा क्यों कह दिया। कब रोजगार सृजन की बात होगी? कब लोगों को सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय मिलेगा? कब तमिलनाडु के लोग भी बिहार में आकर नौकरी करेंगे? कब मुंबई के वासी मुजफ्फरपुर में आकर नौकरी करेंगे? कब तक हम लोग जाते रहेंगे? कब तक हम लोग जाने के लिए मजबूर होंगे? ये सब सवाल हैं। और इन सवालों के बीच एक लाइन की खबर ये है कि अब कोर्ट कोर्ट का खेल खत्म हो चुका है, जब तक हाई कोर्ट का जातिगत गणना पर अंतरिम रोक है। धन्यवाद।